तो इसको सॉल्व करते देखते कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इसमें एक काम करो, आप कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकलेगा? तो अगर मैं गौर करूं यहाँ पे तो 584 कॉमन है, ठीक है। 584 कॉमन है यहाँ पर, और यहाँ पे क्या कॉमन है? 574 कॉमन है, ठीक है। 574 कॉमन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 576 है, उसमें छुपा हुआ है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8 लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 8 लिखता हूँ और यहाँ पे 4 लिखता हूँ, क्या इन दोनों के अंदर 4 कॉमन है? तो बोलोगे सर कॉमन है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 8 का मतलब क्या होता है? 4 × 2 होता है। इसका मतलब कॉमन क्या है? 4 दोनों जगह कॉमन है, 4 कॉमन है। और अगर मैं 4 को बाहर निकाल दूँ तो यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में क्या बन जाएगा आपका? 2 और 1 हो जाएगा, ये बचेगा और 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ठीक इसी तरह यहाँ पे देखो, जो सबसे छोटा नंबर है वो कॉमन होगा, 584 कॉमन है। तो 584 को बाहर निकाल दूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 584 से 92 कितना जाता है? तो आप बोलोगे 582 से जो 92 कितना जाता है? 4 2 6, यहाँ से निकालो, सबसे अच्छा इसी तरफ लेके जाता हूँ। 584 को बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा, ठीक है। मैं क्या किया, यहाँ पे 584 को बाहर निकाल दिया, ओके। आई का पावर जो है 584 बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचा? 1 बच गया, ठीक है। यहाँ से बाहर निकाला, ये 1 बच गया। यहाँ पे क्या बचेगा? 586 से 2 ज़्यादा है तो पावर कितना होगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे पावर कितना जाता है? यहाँ 2 था तो अब 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। यहाँ पे कितना जाता था? 6 जाता तो यहाँ 6 बच जाएगा। यहाँ कितना जाता था? 8, तो यहाँ पे 8 बच जाएगा, ठीक है। इस तरह से कॉमन निकालिए आपने, क्लियर हो गया। अब नीचे भी इसी तरह देखो, जो सबसे छोटा नंबर रहेगा वही कॉमन निकाल लो। तो 574 कॉमन निकाल लिया हमने, ये आई का पावर जो है 574 हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। और जैसे ही आपने 574 कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा? पावर कितना ज़्यादा? 2, तो 2 बच जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? पावर 4 ज़्यादा है, वो बच जाएगा। यहाँ पे 6 है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे 8 है, ठीक है। अब आपको ऊपर नीचे सेम दिख रहा है। क्या दिख रहा है भाई? सेम दिख रहा है। क्या सेम दिख रहा है? ये पूरा सेम दिख रहा है, दोनों कैंसिल हो गया। ये 574 है, ये 584 है। क्लियर हो गया आपका? दिख रहा है आपका? ओके। अब देखो 574 584, अगर मैं बात करूं 574 से 84 कितना जाता है? 10 जाता है। तो मैं 584 को लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं 574 आई के पावर 574 मल्टीप्लाई आई का पावर 10, और नीचे 574 को वैसे लिख दो, ठीक है ना। 10 और 74 कितना हो जाता है? पावर प्लस हो जाता है अगर बेस सेम हो। बेस क्या होता है? नीचे वाला पार्ट। अगर बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाता है। 74 और 10 84 हो सकता है, ठीक है। अब ये दोनों जो है नीचे वाला कैंसिल हो गया, दिख रहा है आपका? ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो गया। आई का पावर 10 बच गया। क्या बचा? आई का पावर 10 बचा। अब मुझे बताओ, अगर आई का पावर 10 बच गया तो आई का पावर 10 का मतलब क्या होता है? इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आई का पावर जो है आप लिख सकते हो पावर 2 पावर 5 हो सकता है, ठीक है। 2 का पावर 5 लिख दिया, 10 हो गया। अच्छा, आई स्क्वायर मतलब क्या होता है? -1 होता है। और माइनस का पावर अगर इवन नंबर होगा तो प्लस हो जाएगा, ऑड नंबर रहेगा तो माइनस रहेगा। तो फाइनल आंसर जो आपका आया -1, ये आपका फाइनल आंसर है -1। ओके, सबको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट करेंगे इसको सॉल्व आसानी से। सबसे पहले 1 है तो 1 आई का पावर 2 ले लो, फिर इसको चेंज करोगे। आई का पावर 4 कितना होता है? 1 होता है, डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको भी वैसे रहने दो, जो डायरेक्ट लिख सकते हो उसको वैसे ही रहने दो, पता ही होगा आपको। आई का पावर 6 है तो ये 2 का पावर 3 कर दो। 8 है तो 2 का पावर 8 कर दो, 4 कर दो। फिर उसके बाद क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? उसके बाद आई का पावर 8 हो गया। 8 के बाद देखो 2 छोड़ा है ना, 6 8 10 होगा। 10 होगा तो 2 का पावर 5 हो गया। फिर 12 होगा, 12 होने का मतलब 2 का पावर 6 हो गया। फिर 12 के बाद 14 होगा तो 2 का पावर कितना हो गया? 7। फिर 18 होगा तो 2 का पावर 8 हो गया, 16 हो गया। फिर उसके बाद 18 होगा, 9 हो गया। फिर 20 होगा तो 2 का पावर 10 हो गया। क्लियर हो गया सबका? समझ में आया? इस तरह से आपको लिखना है। अब ये हो गया 1, ये हो गया आपका -1 हो गया, आपका निकल के आया, ठीक है। तो -1 की वजह से क्या हो जाएगा? ये -1 हो गया, ये 1 का 1 रहेगा। क्लियर? अब ये हो जाएगा आपका -1, ये हो गया -1 पावर 3, ये हो गया -1 का पावर 4, ये हो गया -1 का पावर 5, ये हो गया आपका -1 का पावर 6, ये हो गया आपका -1 का पावर 7, ये हो गया -1 का पावर 8, ये हो गया आपका -1 का पावर
9, ये हो गया आपका -1 का पावर 10। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब ब्रैकेट ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा भाई मेरे, 1 माइनस प्लस 1 -1 हो जाएगा। पावर क्या है, इवन है, ऑड है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे पावर इवन है वो प्लस होगा, जहाँ पावर ऑड है वहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये 6 हो गया, ये हो गया, फिर उसके बाद -1, फिर 8 वाला +1, फिर 9 वाला -1, फिर 10 वाला +1। अब देख मेरे भाई कैसा होगा, जो जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दो, ये दोनों कैंसिल, 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 फाइनली बचा 1 आपका बच जाएगा। आई थिंक हाँ 1 बच जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 1 बच रहा है। अगर कुछ गड़बड़ है तो देख लो एक बार, है ना। हमने कितना लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, 11 है। इसका मतलब हमारा जो रहेगा यहाँ पे 1 बचने वाला है ना। यहाँ पे 1 बच जाएगा, 11 होने का मतलब है। ओके, तो हमारा जो आंसर आ गया ये हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चा लोग, यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, सो दैट प्रूफ करना है कि ये 0 के इक्वल होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड करके लिखो आप, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे 1 प्लस आई का पावर क्या करोगे, 2 का पावर 5 हो गया, फिर ये 100 है तो आई 2 का पावर 50 हो गया, 50 के बाद ये हो गया आई 2 का पावर 500 हो गया, है ना। सबका हाफ कर देने का सीधा। ओके, क्लियर हो गया, सबको समझ में आया। अब देखो सब वैल्यू पुट करो, 1 हो गया, -1 हो गया आपका, -1 का पावर 5, और ये हो गया आपका -1 का पावर 50, और ये हो गया आपका -1 का पावर 500। ठीक है, अब देखो -1 जहाँ जहाँ रहेगा इवन और ऑड का खेल रहेगा। ये इवन है, ऑड है तो माइनस रहेगा, ये ऑड हो जाएगा, इवन है तो प्लस हो जाएगा, और ये भी इवन है तो माइनस माइनस इसको कर देगा प्लस, तो ये बचेगा माइनस। तो ये आप देख रहे हो क्या क्या कटेगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा 0, अंडा बच गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, राइट हैंड साइड आ गया। इस तरह से क्या आपको समझा, इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपका अगला क्वेश्चन है, बट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलो ये क्वेश्चन करना आपको, तो कैसे करेंगे देखो आप जरा इस पे ध्यान देना। आई का पावर 37 है, तो अगर मैं लिखना चाहूँ आई का पावर 36 मल्टीप्लाई आई का पावर 1, आई हो गया, और नीचे यहाँ पे लिखना चाहो, यहाँ पे आई है, ठीक है, ये आई का पावर 67 है, तो यहाँ पे हो गया आई का पावर 67 है ना। तो 66 बना दो, इसको 66 बना दिया हमने, और यहाँ पे 1 कर दिया। ठीक है, आप कैसे कर सकते हो, देखो अगर यहाँ पे पावर 3 है, ए का पावर 3 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए का पावर 2 मल्टीप्लाई ए। ठीक है, अब इसका पावर लिखा नहीं जाता, 1 पावर है तो लिखा नहीं जाता, तो इसी को क्या करते हैं हम लोग, आप छोटे क्लास में पढ़े होगे, 2 और प्लस को प्लस कर देते, तो ये बन जाता आपका 3। ठीक है, जब बेस सेम होता है तो पावर को प्लस कर देते, इसी तरह पावर को ब्रेक किया जा सकता है, तो मैंने पावर को ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये पावर को मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब मुझे पता वैल्यू पुट कर देता हूँ, 36 है, तो अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा तो ये हो गया आपका 2, यहाँ पे 36 का आधा कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, और यहाँ पे आई का आई रहने दो, फिर उसके बाद 1, और यहाँ पे 33 हो गया, आई हो गया। अब उसके बाद आगे देखो जरा, ये हो गया -1 का पावर 18, ये हो गया आई, और ये हो गया 33 है ना, ये हो गया -1 का पावर 33 आई। तो देखो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका +1 आई, ये हो गया आपका, ये प्लस हो गया क्योंकि 18 क्या था, इवन नंबर, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस का आई के साथ मल्टीप्लाई जो रहेगा माइनस रहेगा, तो ये माइनस, ये पूरा माइनस कर देगा, ये आपका पूरा माइनस कर देगा, तो ये हो जाएगा 1/i हो गया। ठीक है, ये 1/i हो गया। अब भाई यहाँ पे ना अपने को क्या करना है, आई हटाना है, डेनोमीटर में से आई हटाना है, तो ऊपर नीचे मैं क्या कर देता हूँ, आई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो -i से ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा, -i से नीचे मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, अब जैसे मल्टीप्लाई किया आपने कॉन्जुगेट से, तो ये हो जाएगा आपका i, ओके इसको लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा i मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया, +i हो गया, और नीचे देखो आपका क्या हो जाएगा, i और i का ये -i² हो जाएगा। ठीक है, ये -i² हो गया। अगर ये -i² हो गया तो i² कितना होता है आपको पता ही होगा, ये हो गया ऊपर 2i, और नीचे आ गया i² कितना हो गया भाई, i² -1 होता है।
अब ये -1 ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2i डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, और 2i हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2i डिवाइड बाय 1 का मतलब 2i हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपका सही आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ये क्वेश्चन करना है हमको, तो कैसे करेंगे देखना, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, मगर थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है बच्चों को, बट इसको आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया आपका 1 + i का पावर 4, ब्रैकेट का पावर 4 हो गया। अब इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो गया i, है ना, i + 1 अपॉन i हो गया। ठीक है, पावर 4 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये ब्रैकेट को हम लोग चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं i + 1, और इसको वैसे लिख सकते हैं i + 1 पावर 4 अपॉन i का पावर 4। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है मेरे भाई, क्योंकि हम लोग सीखे हैं बचपन में a/m जो होता है, अगर पावर 2 है तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। बस वही चीज़ हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ठीक है, पावर ऊपर भी लगा दिया, पावर नीचे भी लगा दिया, और नीचे आगे पीछे दोनों प्लस है तो आगे पीछे किया जा सकता है। मैंने कर दिया, ये पावर 4 था, पावर 4 लिख दो आप। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई। अब यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 4 है, तो दोनों ऐड कर दोगे क्योंकि बेस सेम है। तो बेस सेम होने की वजह से मैं दोनों को ऐड करूँगा, तो ये हो जाएगा i का पावर +1 पावर 8 हो गया। ये कितना हो गया, पावर 8 हो गया। ठीक है, और i का पावर 4 है, तो यहाँ पे आप लगा दो i का पावर 4 लिख दिया आपने। ठीक है, जैसा है वैसे लिख दिया। ओके, ये हो गया काम कंप्लीट। अब मेरे भाई देखो जरा, इसको समझने की कोशिश करना। i + 1 हो गया। अब देखो जरा, ये इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो i + 1 ब्रैकेट का पावर 2 ब्रैकेट का पावर 4 लिख सकते हो, और नीचे आप लिख सकते हो i का पावर 2 ब्रैकेट का पावर 4 लिख सकते हो, है ना। ब्रैकेट का पावर 2 लिख सकते हैं, सॉरी, वैसे भी 4 लिखने की जरूरत नहीं, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। हम लोग डायरेक्ट मालूम है कि i का पावर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला क्या है वो आप i + 1 है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, a + b, दूसरे कलर से लिखता हूँ, और हमेशा याद रखिए इसको आपको रेड लाइन के ऊपर लिखना है। ठीक है, a² + 2ab + b², ये फॉर्मूला है, सबको याद होना चाहिए। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल जो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करने वाले हैं। तो मेरा भाई ये क्या हो जाएगा, 1i का स्क्वायर हो जाएगा, 2ab, a कितना है हमारे पास i, और b कितना है 1, अब b² मतलब 1 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका i का पावर 4। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको। तो इस तरीके से आपने किया। अब चाहो सबकी जगह वैल्यू पुट कर दो, जहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो वैल्यू पुट कर दो। तो ये हो गया आपका वैल्यू, जैसी पुट करोगे आप यहाँ पर, तो ये हो गया -1 हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 2i, और यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। i का पावर 4 कितना होता है, 1 के इक्वल होता है, तो 1 हो गया आपका। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये -1 और ये +1, दोनों कैंसिल कर दो, ये हो गया आपका कैंसिल हो गया। तो अपने को लाना था 16, और हमारे से कुछ गलती हो गई क्या भाई, हम थोड़ी सी गलती की थी। यहाँ पे ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट नहीं लगाया, ब्रैकेट का पावर क्या है, 4 है। ठीक है, इसका पावर 4 था तो हमने नहीं लगाया था, तो ये हो गया आपका ब्रैकेट का पावर 4 था, ये लगा दो। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, ये 2i हो गया आपका, 2i पावर 4 है। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 का स्क्वायर पावर 4 है, 2 का पावर 4 कितना होता है आपको सीधा मालूम होगा, 16 होता है, और i का पावर कितना हो गया, 16 हो गया। तो ये हो गया 16, और यहाँ पे i का पावर कितना है, इसको लिख सकते हैं आप i पावर 2 पावर 8 लिख सकते हो। क्लियर हो गया आपका। फिर यहाँ पे अगला स्टेप मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, 16 -1 का पावर 8 हो गया, 16 हो गया, -1 का पावर 8 यानी कि +1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आया 16। तो यही आपको प्रूफ करना था मेरे भाई, ये हो गया आपका प्रूफ। तो आपको 16 लाना था, हमने 16 ला दिया। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली आप खुद से कर सकते हो, बहुत आसानी से हो जाएगा, सीधा वैल्यू पुट करके कर सकते हो। बट कुछ लोगों को नहीं आएगा तो मुझे करना पड़ेगा, मगर मैं समझता हूँ कि आसान क्वेश्चन है। पावर 3 और ये हो जाएगा पावर 2, 3 हो जाएगा,
है ना, 6 और 7 है, तो ये हो गया 6 और एक बच गया, तो उसको अलग लिख दो और यहाँ पे डायरेक्ट पावर 4 करके 8 कर दो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे भी सेम करो, पहले 8 बना लो, 4 कर दिया पावर 8 हो गया, मल्टीप्लाई आई कर दिया आपने, आई का पावर 2, आई का पावर 3 हो गया आपका। क्लियर हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो, यहाँ -1 हो गया पावर 3, यहाँ -1 हो गया पावर आई हो गया, और यहाँ पे जो हो गया आपका -1 पावर 4, यहाँ पे भी -1 पावर 4, यहाँ पे आई हो गया आपका। ठीक है, और आई स्क्वायर होता है -1 होता है, आपको पता ही है। यहाँ पे आई क्यूब होगा -i। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जो ब्रैकेट ओपन कर सकते हो कर लो भाई, सबको करना पड़ेगा। ये -1 का 1 होगा, ठीक है, और ये हो गया -1 और i से मल्टीप्लाई होगा तो i हो गया। फिर उसके बाद ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस से प्लस i। ठीक है, और नीचे की तरफ देखो माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस जब होगा तो क्या हो जाएगा, कुछ होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। ये -1 ऐसे रखो, ये -i रखो। ये हो गया क्लियर, समझ में आ गया। अब जो कट सकता है कट कर दो। क्या कटेगा, ये दोनों कट गया और ये दोनों कट गया, तो हमारे पास क्या आया, ऊपर 0 आ गया, ऊपर 0 आ गया, नीचे -1 और i आ गया, तो कुछ भी रहेगा 0 से, तो आंसर 0 ही आने वाला है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 0 आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग।